Good morning, students. Today we will start our some left topics like isotopes, isobar. How can we calculate the average atomic number of any atom which is present in your periodic table? So first of all, we will discuss about the isotope. Before starting of isotope, let us take some example like hydrogen 1, 1H2 or 1H3. Right? Some other example chlorine 35, chlorine 37. Another example carbon 612, carbon 613 and carbon 614. Another example is uranium 92 235, uranium 92 238. तो देयर आर द सम एग्जाम्पल्स आर गिवन. ड्यू टू दिस एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि मैंने ये जितने भी एग्जाम्पल दिए इससे आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम वांट टू से. देखो, ऑन द लेफ्ट बिलो साइड देर इज एटॉमिक नंबर. नीचे आपका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है. आप देखोगे कि हर एटम का एटॉमिक नंबर सेम है. जैसे मैंने हाइड्रोजन का केस लिया, इसके 3 आपको अलग अलग फॉर्म्स दिखाई मैंने. सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट जो एटॉमिक मास है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लाइक क्लोरीन में भी है ये कि नीचे 17 है दोनों में, ऊपर 35 37 है. कार्बन में भी 3 आइटम अलग अलग दिखाए गए हैं, नीचे 6 है सब में, ऊपर 12 13 14 है. उसी तरह से यूरेनियम में भी दिखाएं. तो व्हाट आई वांट टू से यू, क्या कहना चाहती हूँ इससे कि आइसोटोप आर ऑफ सेम एलिमेंट. किसके होते हैं, सेम एलिमेंट के, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इनका सबका क्या होगा, सेम होगा, बट मास नंबर इज डिफरेंट. लेकिन उनका मास नंबर क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा. इस टाइप के आइसोटॉप्स को हम बोलते हैं, एटम्स को बोलते हैं आइसोटॉप्स. अंडरस्टैंड? देयर आर द ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से द केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम. जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे. लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट विल बी चेंजेस, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, आपके मास नंबर के ऊपर डिपेंड करती है. अब ये डिफरेंट टाइप के जो आइसोटोप्स प्रेजेंट है, तो व्हाट डज इट मीन कि इनका कुछ ना कुछ तो यूज होगा. जैसे मैं आपको सिंपली हाइड्रोजन वाला ही एग्जाम्पल लेती हूँ, पहले वन बाय वन वी विल डिस्कस. तो देयर आर द हाइड्रोजन, इसका नाम हमने हाइड्रोजन दे सकते हैं. जिसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 है उसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं ट्रीटियम. राइट? तो हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ये 3 आपके अलग अलग हैं. हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो आपका बनता है वाटर. उसी तरह से जब एटॉमिक नंबर सेम है इनका और मैं इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करूँ तो मेरे बनेगा D2O. तो ये तो आपका सिंपली क्या है, वाटर. ये इसको बोलते हैं हम हैवी वाटर. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हैवी वाटर. जब ये हैवी वाटर बना है तो इसका फंक्शन क्या है, ये जो है न्यूट्रियम है यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर. ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. तो व्हाट डज इट मीन कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमने ये यूरेनियम बताया है, यूरेनियम के ऊपर जब हम न्यूट्रॉन डालते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम न्यूट्रॉन उसके ऊपर डालते हैं तो बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी निकलती है और वो अनकंट्रोलेबल होते हैं. उसको कंट्रोल में करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैवी वाटर यूज़ करते हैं. ये हैवी वाटर क्या करेगा, जो यूरेनियम में से एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलेंगे उन सबको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे कम अमाउंट में आपकी क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा. जिसकी वजह से जो यूरेनियम है दैट कैन बी यूज एज अ फ्यूल. तो इसको हम किसके रूप में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं. राइट? अब ये जो ट्रीटियम है इसको H बोलते हैं, इसको D बोलते हैं और इसको बोलते हैं T. जो ये ट्रीटियम है what is the this is known as your radioactive element. इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं. रेडियो एक्टिव का मतलब जैसे एयर के कांटेक्ट में है दे स्टार्ट्स गिविंग द रेडिएशन. हाइड्रोजन आपको पता है फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ योर हाइड्रोजन. इफ वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बन, कार्बन के जैसे मैंने आपको बताया 612 613 एंड 614. तो जो ये तो आपका सिंपली है जो कोल वगैरह में, वुड वगैरह में मिलता है, ये भी सम अमाउंट में मिलता है. दिस वन 614 दिस इज नोन एज योर कार्बन डेटिंग. इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग. और यदि कार्बन डेटिंग का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो हम लिखते हैं C14. व्हाट डज इट मीन
कि आपका जो ये C14 है दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। तो इसका जैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है, इधर प्लांट्स, एनिमल्स और द ह्यूमन बीइंग एनीवन, तो दैट स्टार्ट्स डिटोरेटिंग, यानी डिटोरेटिंग होता है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जब हम इसको किसी को भी फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं या उसका कुछ भी ऐसा विशेष वगैरह कुछ भी आपको लेफ्ट ओवर चीज़ें मिलती है दबी हुई उसके अंदर सॉइल वगैरह के अंदर, तो इसकी कितनी परसेंटेज बची है उसके बेस पे उस चीज़ की लाइफ को कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट इज़ नोन एज योर कार्बन डेटिंग। इट इज़ ऑल्सो रेडियो एक्टिव इन द नेचर। एंड अब मैंने बताया कि जैसे आपको हाइड्रोजन बताया, क्लोरीन बताया, कार्बन बताया है, मैंने यूरेनियम बताया है, इसी तरह से ऑक्सीजन 816 और ऑक्सीजन 818 दो टाइप में ये भी आपका मिलता है। तो व्हाट इज़ दैट, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं। इन केसेस में जिनमें आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के, उस टाइम उनका जो एटॉमिक मास है दैट इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। तो उसको बोला जाता है एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास इज मीन्स द परसेंटेज ऑफ ईच एंड आइसोटॉप प्रेजेंट इन दैट, और कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, कौन सा है उसके बेस पे उसको हम मास निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और इसको डिफाइन आप सिंपली यू से करोगे, जो यूनिट्स इसके अंदर लगाओगे। लेकिन जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट नहीं हैं, देयर दैट एवरेज एटॉमिक मास इज नोन एज सिंपली एटॉमिक मास। एंड एटॉमिक मास को हमने कैसे कैलकुलेट किया था? एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उनको सिंपली हम ऐड कर दें तो आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। और ये एटॉमिक मास किसके कब होगा? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के उस एलिमेंट के जिसके कोई भी आइसोटॉप्स प्रेजेंट ना हो। उस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास विल बी एज योर एटॉमिक मास एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी A इज इक्वल टू N प्लस P, राइट? A मीन्स एटॉमिक मास, N मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और P मीन्स नंबर ऑफ द प्रोटॉन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी? एटॉमिक मास के ऊपर। और हर आइसोटॉप का एटॉमिक मास एक दूसरे से डिफरेंट है। अब मैंने कहा कि जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं उनका हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? एवरेज एटॉमिक मास। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास? तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड जस्ट सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला percentage of first isotope into atomic mass plus percentage of second isotope into atomic mass divided by में total percentage, right? तो we can calculate like this। अब जैसे मान लो मेरे पास क्लोरीन है 1735 एंड 1737, राइट? आपकी ये इस टाइप से प्रेजेंट है एंड इट इज़ प्रेजेंट 75% इन द एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ 25%। अब इस केस में हम 25% को निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन के केस में जो हमने उसके 3 आइसोटोप पढ़े थे हम उनमें से एक दो को क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस एज कंपेरिजन टू द अदर। बट in case of the chlorine it is considerable amount and we cannot neglect that, so we have to calculate the average atomic mass and that will be percentage of first isotope कितने 75 into its atomic mass that is equal to 35 plus percentage of second isotope 25 into 37 divided by 75 plus 25, तो ये 2625 आएगा आई थिंक एंड ये 925 आएगा and you will calculate and that will be equal to like this, right? You will calculate and plus that and you will find that it will be equal to 3550 upon में 100, 0 to 0 cancel and 35.5 U। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो किसका? किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मैं ऑक्सीजन कहूँ, आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका ये 816 है और ये 818 है। आपका एक 90% है और एक आपका कितना 10% है, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 90 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 100, यानी परसेंटेज तो आपकी हर बार कितनी होगी? 100% होगी एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड 16 1440 प्लस 180 डिवाइडेड बाई में 100
ये हो गया आपका 1620 डिवाइडेड बाई में 100, तो 16.2 U। तो आपका 16.2 है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं, 16 के आसपास मान लेते हैं। तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। अब ये तो आपको यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो जाता है लेकिन परसेंटेज गिवन नहीं होती, तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको सिंपली है कि जैसे ऑक्सीजन का ही है, मैंने ये बताया, आप इसका ही अपोजिट कर सकते हो कि आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है कि जो ऑक्सीजन के आइसोटोप है 816 और 818, और इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना दे रहा है, 16.2। वी डोंट नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीज आइसोटोप, तो वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज बाय जस्ट यूजिंग दिस। हमें सिर्फ इतना गिवन होगा, ये गिवन होगा, और हम इससे परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेट द परसेंटेज ऑफ O816 इज इक्वल टू x, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप 818 इज इक्वल टू 100 माइनस x। तो आपका पहले x इंटू 16 प्लस 100 माइनस x इंटू 18 डिवाइडेड बाई में 100% आपकी टोटल हो जाएगी। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 0.2 इंटू 100, 16x प्लस 1800 माइनस 18x, तो 1620 माइनस 1800 इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस 2x, इससे ये कैंसिल, तो आपका कितना आ गया 90%। तो एक आपका 90% हो जाएगा, एक आपका कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। यूजेस जैसे एक तो मैं आपको हैवी वाटर का बता चुकी हूँ। हैवी वाटर है किसमें यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, राइट। कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्टर में। सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि जो आपका यूरेनियम है, यूरेनियम का जो आइसोटोप है यूज्ड एज फ्यूल। किसका, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, डोंट कंफ्यूज इन दैट, आइसोटोप्स का। उसी तरह से किसका आइसोटोप, आयोडीन का, कहाँ यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। हैव यू हर्ड अबाउट द गॉइटर। गॉइटर आपकी एक टाइप की प्रॉब्लम होती है जो नेक के अंदर होती है, गले में होती है, और आपकी स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाती है, सॉरी थ्रोट हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, आगे से गला हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए, वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और हम उसको ठीक कर सकते हैं आयोडीन का आइसोटॉप यूज़ करके, राइट। और एक हम कह सकते हैं कि जो कोबाल्ट का आइसोटोप है, कोबाल्ट आइसोटोप इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये किसके अंदर यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो देर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द यूजेज। एक मैंने कार्बन 14 का बताया जिसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं, और वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एज को कैलकुलेट कर सकता है कि जिसको मरे हुए कितने साल हो गए, कोई 5000 साल पुराना, कोई 10,000 साल पुराना, वो सारे के सारे किससे कैलकुलेट किए जाते हैं, आपके कार्बन डेटिंग से। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेज। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आइसोबार्स। आइसोबार्स, कि आइसोबार्स होते क्या, इसमें आपके 20 तक एलिमेंट्स हैं, और हम 20 तक एलिमेंट्स में डिस्कवर करेंगे। आर्गन इज 18, 40, कैल्शियम इज 20, 40। तो व्हाट इज द सेम और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज सेम। तो आइसोबार्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग same mass number but different atomic number, right? तो that is known as your isobars। अब सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे की होंगी, अलग होंगी, लेकिन जो इनका मास नंबर सेम है उसकी वजह से दे आर हैविंग द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज अप टू सम एक्सटेंट, तो दैट आर नोन एज योर आइसोबार्स। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मीन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि कोई भी एलिमेंट है, यदि उन दो एलिमेंट के बीच में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो उसको आइसोटोन्स बोलेंगे। जैसे फास्फोरस 15, 31, सल्फर 16, 32। ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इफ़ यू विल चेंज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस केस में कितने होंगे 16, और इसमें भी कितने होंगे 16।
तो दोनों में जब 16 हो गए तो इस टाइप के केस को हम बोलते हैं आइसोटोन्स, राइट. So that is, what do you mean by isotone? Same number of the neutron which are having are of different element, having the different atomic number, different atomic mass, but same number of the neutrons. That species are known as your isotones.